एक्सीडेंट होता है रेलवे फाटक कांदला जी डीसीएम के नीचे में पड़ा जी। मेरे ऊपर डीसीएम और हड्डी में बाल तक नहीं आया। माय गॉड। हमारी निधि शर्मा जी हैं। अच्छा मैम एमडी साहिबा। जी 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 जी। और उसके बावजूद भी सलीका सर पे दुपट्टा, एक बड़े पत्रकार होने के बावजूद भी इतनी सलाहियत, इतना सलीका और इतने बड़े पत्रकार, इतना बड़ा चैनल। थैंक यू सर। सारी दुनिया को सलाम पेश करता हूं, अस्सलाम वालेकुम, और हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों को आदाब, नमस्कार, सादर प्रणाम। इस वक्त मैं जनपद शामली के ऐतिहासिक कस्बे कांदला में हूं और कांदले की सरजमीन पाक और पवित्र है और यहाँ बड़े बड़े बुजुर्ग तशरीफ लाए हैं और करंट में भी काफ़ी बुजुर्ग इस सरजमीन, इस बस्ती से अपना रिश्ता ताल्लुक़ रखते हैं। हमने पहले एक इंटरव्यू ग्लोब इंडिया टीम ने दिखाया था मुकेश सैनी घेवर वाले, जो सबसे बेहतरीन मिठाई बनाते हैं और इनकी मिठाई को काफ़ी राजनेता, काफ़ी ऑफिसर्स, काफ़ी उलामाए दीन, काफ़ी महामंडलेश्वर, काफ़ी धार्मिक गुरु खा चुके हैं और यहाँ मिठाई बहुत अच्छी मिलती है। और आज फिर हम उस पुराने इंटरव्यू को दोहराते हुए नई बात करते हैं। जैसे मेरी बराबर में बैठे हुए हैं एक अजीम और बाकमाल शख्सियत के मालिक। अजीम इसलिए कहा है, इनको उर्दू से मोहब्बत है, इनको उलामाओं से मोहब्बत है, इनको किसी भी मज़हब धर्म के धर्म गुरु हो उनसे मोहब्बत है। अभी जब हम इनके पास आए हैं, इन्होंने उर्दू में कहा है कि आला दर्जे की चाय लेकर आओ। इन्होंने कहा है इनकी चाय पीने के बाद ऐसा महसूस होता है आप कई मर्तबा पिएंगे और हमारी मिठाई बहुत अजीज़ है। यानी इनके पास जहाँ अच्छे शब्द हैं, अच्छे वर्ड्स हैं, वहीं एक अच्छे अल्फाज भी हैं। मुकेश सैनी साहब अभी बता रहे थे कि अभी हज़रत मौलाना साद साहब जो सारी दुनिया के आमिर जमात हैं और मुसलमानों के धर्म गुरु हैं, उनके बेटे से इनसे मुलाकात हुई है। मुलाकात में क्या क्या चर्चा हुई सर? अभी 4 दिन पहले ही मुलाकात हुई, रात तकरीबन 9 बजे। जी। वही मेरा पुराना जिक्र है लड़के के लिए जी। उनकी दुआओं के लिए मैंने भाई मौलाना साद साहब से कहा था जी। फिर उनसे भी मैंने कहा भाई जान से मेरी दुआओं के लिए जी। वो बोले आपके लिए तो दुआएं अलग से करते हैं और अभी तकरीबन 2-4 दिन में ही भाईजान सफर पे जाने वाले हैं। बिल्कुल सर। ये बात है तकरीबन रात के 9-9:15 बजे जी। ये हमारे दोस्त हैं भाई कुर्बान मलिक और ये निधि शर्मा जी, ये हमारी निधि शर्मा जी हैं। अच्छा मैम एमडी साहिबा। जी जी जी। और उसके बावजूद भी सलीका सर पे दुपट्टा, एक बड़े पत्रकार होने के बावजूद भी इतनी सलाहियत, इतना सलीका और इतने बड़े पत्रकार, इतना बड़ा चैनल मैंने कभी नहीं देखा। थैंक यू सर। इतना सलीका। थैंक यू इतना प्यार देने के लिए, इतनी इज्जत से नवाजने के लिए। जिस तरीके से आप उर्दू में बात करते हैं उसी तरीके से मैम उर्दू में बात करती है। बिल्कुल, पंडित होने के बाद भी। जी जी जी। तो सर देखो सलीका मोहताज नहीं होता, जात किसी भी मजहब का कोई मोहताज नहीं होता। सलीका 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 होता है। अच्छा मौलाना साद साहब के बारे में और आपकी क्या राय है? उनकी कार्यशैली को किस तरीके से देखते हैं? मैं तो बहुत नजदीकी से देखता हूँ जी। उनके बारे में कुछ बताएं। नजदीकी से देखता हूँ। एक दिन का वाकया बताऊँ मैं आपसे, मुझे बताना नहीं चाहिए जी। पिछले साल यूसुफ भाई आए मेरे पास। उनके बेटे हैं भाई? बड़े लड़के यूसुफ भाई जी। मौलाना साहब के बड़े लड़के हैं यूसुफ भाई जी। और मुझे आगे बोले कि भाई मुकेश जी अब्बा जान बात करना चाह रहे हैं आपसे। मगा है जी। मुझे बड़ा अजीब लगा, बहुत ही अजीब लगा। बात कराई, भाई जान बोले भाई मुकेश कहाँ हो जी, हम मिलना चाह रहे हैं आपसे। मगा जी नहीं, मैं ही मिलना चाह रहा आपसे जी। मतलब इतनी नजदीकी हमारे से, इतना प्यार। बोले भाई मुकेश मैं मिलना चाह रहा आपसे। मगा जी मैं आपसे मिलना चाह रहा। मतलब फोन पे इतनी नजदीकी मैं नहीं मानता किसी से उनकी। अच्छा मौलाना साहब के कुछ वो वाक़ये बताएं जो आपने ख्वाब में देखे हों या नज़दीक होने के ज़रिए देखे हों, या उनके करिश्मे जैसे बुजुर्गों के, महात्माओं के, महामंडलेश्वर के, जो संतों के होते हैं। कुछ इस तरह के वाक़ये बताएं जो ऑडियंस जानना चाहती है। जब मैं देवबंद इस्तीमे से आया जी, 1-2-3 दिसंबर का इस्तीमा था जी, ठीक 1 महीना बाद मेरा एक्सीडेंट होता है रेलवे फाटक कांदला जी। डीसीएम के नीचे में पड़ा जी। मेरे ऊपर डीसीएम और हड्डी में बाल तक नहीं आया। माय गॉड। डीसीएम मेरे ऊपर चढ़ा हुआ और हड्डी में बाल तक नहीं आया जी। और फिर मैं जब दुकान पे लेटा रहा 1 महीने तक जी। मौलाना साहब आए चले गए जी। बोले भाई मुकेश को कहाँ भेज दिया, दिखाई नहीं दे रहे दुकान पे जी। तो बोले जी वो तो यहाँ दुकान में पड़े, उनके चोट लग गई। गाड़ी बीचों बीच खड़ी करके जी। सड़क में उतर के मेरे पास आए जी।
और यूं हाथ करके बोल ले भाई मुकेश अभी तो तुम्हारे सर पे पगड़ी है, क्यों घबरा रहे? बिल्कुल अल्लाह सर। अकबर, अल्लाह अकबर। मतलब 15 मिनट मेरे पास कहने लगे भाई मुकेश अभी आपके सर पे पगड़ी है, आप जी। क्यों घबरा रहे? बिल्कुल सर। तो मुझे ऐसा लगा जैसा मैं अचानक ही ठीक होता चला गया। ये हकीकत है। जी मुसलमानों के इतने बड़े रहबर रहनुमा शेख हिंदू समाज जो सैनी समाज से आते हैं, मुकेश सैनी जी का रिश्ता इतने नज़दीक, इतना करीब, इसके पीछे का क्या राज है? ये हमारे फादर के टाइम से है। आपके हजरत पापा जी भी जुड़े हुए थे? हजरत जी से हमारा घर जैसा ताल्लुक रहा, हमारे फादर का रहा, फिर हमारा रहा। अच्छा, यहाँ के आसपास के लोग बताते हैं कभी कभी तो मौलाना साद साहब जब यहाँ कांदरे में तशरीफ लेकर आते हैं वो आपकी दुकान पर अचानक आ जाते हैं? बिल्कुल आते हैं जी, हमारे से बिल्कुल आते हैं। नहीं आते तो हम मिलते हैं फिर उनसे। कभी ऐसा वो टाइम कम रहे ना तो उधर से उधर ही सहारनपुर जाना पड़ गया तो फिर हम बंगले में मिलने जाते हैं उनसे। मुलाकात आसानी से हो जाती बिल्कुल आसानी से हो जाए जी, मुझे और का तो पता जी। नहीं, मेरी बड़ी आसानी से हो जा। बहुत अच्छी बात है सर। है? हमने तो पहले भी आपसे गुजारिश की थी नहीं, क्योंकि मिलो। आप अपील तो नहीं करेंगे कि हजरत जी का इंटरव्यू करवा दो, मुलाकात नहीं करवा दो। मिलवाएंगे आपको। वो कभी आप मिलो, वो नहीं मिलते, वो मिले, आप नहीं मिलते। सैनी साहब जो पहला इंटरव्यू हुआ था उसमें 70,000 कमेंट हैं, लोगों की राय हैं। ये कह रहे सैनी साहब आपके चरण कहाँ हैं और हमारी मुलाकात करवा दो, हजरत जी के यहाँ सलाम कबूल करवा दो। भाई बड़ी अदालत है मौलाना साद साहब। बहुत बड़ी बात है जी, मगर हमारे लिए तो आप जैसी है बिल्कुल। हाँ, ये मतलब उनके लिए आपके दिल में बहुत खुलूस है। बहुत बहुत, मुझे लगता ही नहीं कि वो इतनी दूर है। कुछ और बताएं उनके बारे में, हम सुनना चाहते हैं, मैम सुनना चाहती हैं, ऑडियंस जानना चाहती है मौलाना साद साहब के बारे में। बस मैं बताएं। तो जितनी भी तारीफ करूँ उतनी कम है, अल्फाज ही नहीं है, क्या कहें वो। अच्छा, लाखों लोगों का इज्तिमा महफिल सजती है उनके नाम से, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसा मैं कल ही आया हूँ वहाँ से। जब उनके नाम की चर्चा होती है। जी हाँ, जैसा मैं कल ही आया हूँ। मुझे अजीब नजरों से देखे हैं लोग, जिधर भी मैं जाऊँ। हाँ, तो आपने ड्रेस कोड भी बढ़िया वाला डाल रखा सैनी साहब। नहीं, वो मुझे अजीब नजरों से देखे हैं। मेरे दोस्त हैं कैराना से मुकरिम, उन्होंने पता नहीं कितनों को बता रखा भाई मेरा दोस्त आएगा मुकेश, और वो बताएगा मुझे, उन्होंने मौलाना साद साहब से मिलवाया और वो वहाँ गए थे। इस तरह का जिक्र करें लोग वहाँ मेरे अच्छा। लिए। हर जगह आवे, देख के बतावे भाई ये है उनकी दुकान, ये हैं ये लोग जो इतना प्यार करें। आपको तो सर अपने ऊपर बहुत गर्व महसूस होता होगा जब आपकी चर्चाएं ऐसे होती है। नहीं कुछ नहीं, मुझे उनकी याद आ जाए। अच्छा, याद मुझे तो कर- भाईजान की याद आवे बस। जी जी। जब से आपका वो इंटरव्यू ग्लोब इंडिया पर वायरल हुआ मौलाना साद साहब के बारे में, देश के लाखों मुसलमान आपकी खुशियों के लिए दुआ करते हैं। आए भी मेरे पास तो गुड़गांव, गाजियाबाद, पंजाब। अच्छा, पहले फोटो देखते हैं फिर आपको देखते हाँ, हैं। फिर देखें भाई यही है क्या, बड़ी दूर दूर से। मैं तो इतना खुश हूँ। और सुनो, जैसा कि यहाँ से या कैराना से हिंदू पलायन हुआ था, जी जब भी कभी तो हम पता क्या कहते हैं कि ऊपर वाले जैसे माहौल से ले जा रहा हमें ऐसे माहौल में ही छोड़ दिए दोबारा। अगर हमें ले भी जाओगे तो ऐसे ही माहौल में छोड़ियो जैसे में हम हैं फिलहाल, बहुत हमें और कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इतना अच्छा माहौल पूरी दुनिया में नहीं है। भाईजान मौलाना राशिद साहब हैं, जी, ज्ञान का जखीरा पूरे हिंदुस्तान में इतनी किताबें नहीं होंगी जितनी हमारे भाईजान के पास हैं। मौलाना साद साहब के पास भाई राशिद जी। अच्छा, भाई हजरत राशिद। जी के सबसे बड़े लड़के हैं, कितने बेटे हैं हजरत जी के? 3 हैं। सबसे बड़े भाई राशिद हैं, फिर भाई जिया हैं, फिर भाई बदर हैं। देखिए तीनों के नाम भी तो याद है सबसे बड़े और जो- भाई भाई कह के साबित कर रहे हैं कि मतलब बहुत नजदीक हैं, जो सब- क्योंकि हार्ट से जुड़े हुए हैं सैनी सबसे साहब। बड़े जो लड़के हैं वो भाई राशिद हैं। इतना जखीरा उनके पास ज्ञान का। एक मर्तबा चोरी होगी, जी, इसमें किया यही हमारे पास से ही वो अखबार ले गया उठा के, 40-50 साल पुराने अखबार कट्टों में तेंदर रख रखे थे करके, वो मैंने बरामद कराए। अच्छा, कहने लगे भाई मुकेश बैटरी इन्वेटर कोई दिक्कत नहीं, मगर ये जो अखबार है ये बरामद करो। मैंने बरामद कराई में 3 कट्टे, अच्छा, और हर अखबार का हर सन का उनके जहन में फीड है बिल्कुल, हर अखबार का। ऑनलाइन डाटे की तरह। अभी मैं ये कह रहा, कभी फुर्सत हुई तो मैं आपको मिलवाऊंगा। इतना बड़ा जखीरा है नहीं, इतना ज्ञान, और मेरा तो मैं इस कदर लाड करें, मतलब वो अपने आप को बड़ा नहीं मानते। इतनी बड़ी है? शख्सियत, हाँ। हस्ती, अल्लाह ने उनको नवाज रखा मैं है, कह बहुत रहा- बड़े उलामाए दीन मैं हैं यूं कह रहा हूँ दुनिया उनमें अपने आप को बड़ा मानते ही नहीं। ऐसा मेरा उनका मतलब जरा सा भी बड़ा नहीं मानते, इतना मेरा लाड करें। और सुनो, वो किसी और का नहीं खाते सिवाय मेरी दुकान के। सर जैसे आप काफी मिठाई बनाते हैं, मौलाना साहब को आपकी कौन सी मिठाई बहुत ज्यादा पसंद है? सबसे ज्यादा गुलाब जामुन, अरे वाह, बहुत अच्छी बात। सबसे ज्यादा, गुलाब जामुन खाते हैं हजरत जी? सबसे ज्यादा पसंद है। जब आप जाते हैं गुलाब जामुन लेकर जाते बिल्कुल हो? यही तशरीफ करता हूँ। और दूसरे नंबर पे है उनका हलवा। अच्छा, ये जो आपने हलवा हमें भी खिलाया है जी यार। हाँ, और फिर रसमलाई।
अच्छा, अजय जी को 3 मिठाई पसंद है। जी हाँ, सबसे पहले नंबर पर गुलाब जामुन सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। सर हजरत जी की तो हाइट भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। बहुत ही खूबसूरत भी है। मैम ने देखी कितना अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल किया। हजरत जी की हाइट माशाल्लाह बहुत बढ़िया है। नूर है चेहरे, हाँ नूर है जी। नूर है चेहरे। अच्छा खुदा से ताल्लुक रखे हैं 24 घंटे। अच्छा, ऑटोमेटिक ही। ऑटोमेटिक फेस पे नूर आप आएगा। मानते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमान, दुनिया के मुसलमान मौलाना साहब की बहुत इज्जत करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं। बहुत ज्यादा, मगर मैं सबसे ज्यादा करता हूँ। बहुत अच्छी। अल्लाह अकबर। मैं सबसे ज्यादा करता हूँ। अच्छा, अपने जो हिंदुस्तान के हिंदू भाई हैं मौलाना साहब के बारे में उनको क्या कहना चाहते हैं, मुसलमानों को क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मैं एक तो लाइन में संदेश दे दो। मैं तो बहुत कहता हूँ जी। मैंने कहा भाई जो लोग जैसा सोचे वो उनका व्यवहार है, मगर मेरे लिए तो वो बहुत कुछ है। नहीं, वीडियो वायरल होने के बाद यहाँ LIU आ जाए, कोई भी आ जाए, ATS आ जाए, तो बहुत कुछ है। मैं तो सबको बरोबर मानता हूँ। सही बात है। आज से 35 साल पहले, 40 साल तकरीबन, महावीर भगवान दिखाई दिए मुझे यहाँ पे जी सपने में। मैंने जैन धर्म वालों से जिक्र किया जी मैंने कहा भाई मुझे रूबरू महावीर भगवान जी दिखे। मैं उनके चरणों में लेट गया। जी। बोले बच्चा खड़ा हो, क्या चाहिए? मगर जी आशीर्वाद। एक हाथ सर पे रखा और खड़ा कर दिया। मैं फिर लेट गया दोबारा। बोले बच्चा क्या चाहिए तुम्हें? मैंने कहा जी आशीर्वाद। फिर दोनों हाथ मेरे सिर पर रख दिए। कहने लगा बेटे खड़ा हो जा। जितने रुपए मेरी जेब में थे वो जो दान पात्र की पेटी रखी रहे मैंने उसमें डाल दिए। बहुत सुंदर। और ऊंचाई तकरीबन 50-60 फुट की उनकी। यहीं की बात है, मेरी दुकान के सामने जहाँ बुरके वाली खड़ी है। जी जी। फिर मेरी आँख खुल गई। मैंने जिक्र किया, कहने लगे तुम तो बहुत भाग्यवान हो, हमें आज तक तो सपने में कुछ एक बाल भी नहीं दिखा उनका। मैंने कहा मुझे रूबरू दिखे महावीर भगवान। बहुत अच्छी रूबरू। सोच, बहुत पॉजिटिव है, बहुत और अच्छी है। एक और मैं बिल्कुल सत्य बताऊं आपसे, अभी दीक्षा हुई थी तकरीबन लॉकडाउन से पहले हाँ जी जी डिग्री कॉलेज में। जी। ज्ञान भूषण जी महाराज ने दिलाई थी दीक्षा। किस्मत से मुझे भोजन बनाने का अवसर मिल गया। भोजन मैंने नहीं बनाता, निःशुल्क बनाता। जी। निःशुल्क। तो मैं इतना दीवाना होगा ज्ञान भूषण जी का। 3 मरतबा मुझे सपने में दिखे मैडम, 3 मरतबा। तो जब तीसरी बार वो मुझे दिखे हुए थे रामगढ़, जहाँ पे शोले फिल्म बनी हुई राजस्थान में, जी। मैंने जिक्र किया। नथु चाचा जी हमारे जैन समाज के अध्यक्ष। मैं कहा चाचा जी इस तरह से बात है, मैं तो जाऊंगा, आपको भी चलना आ गया। हाँ बेटे मैं भी चलूंगा। ये भी गए, मैं भी गया वहाँ तीसरे राउंड में। मुझे सपने में लोग कहते यार मुकेश तू आ ही नहीं रहा। अच्छा। हाँ, 3 बार यही मुझे कहा, कहने लगे यार मुकेश तू कहाँ रह गया, आया नहीं। यहाँ से 2 महीने के बाद में जब दीक्षा हुई थी, यार मुकेश तू आना ही बंद कर दिया, आता नहीं। तो मैडम फिर हम जाते हैं राजस्थान रामगढ़। जी। बहुत बड़ा पंडाल लगा हुआ था, कई हजारों की वो थी सीटिंग। माइक लेके भाई मुकेश सैनी कांदला से आ रहे, नॉन समाज से हैं जी। और इन्होंने दीक्षा में निःशुल्क काम किया। बहुत सुंदर। हम इनका धन्यवाद करते हैं। मेरा वो स्वागत किया, मुझे साल उड़ाया। जो वहाँ के संयोजक थे बड़ा सम्मान किया, बैठाया। हमारे आसपास के भी काफी जैन समाज के थे, शामली, मुजफ्फरनगर, शाहपुर, बुढ़ाना, गंगेरू, बहुत लोग जा रहे थे। जी कोई प्रोग्राम था वहाँ पे। जी जी। तो जब हम चलने लगे, कहने लगे नहीं बैठ जाओ। अष्ट धातु की प्रतिमा महावीर भगवान जी की निकली है, उसके दर्शन करके तब जाना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जैसा हमारा कांदला सेम इतना ही बड़ा रामगढ़, इसी तरह छोटी गलियां। फिर जब वो चले हमें ले गए वहाँ जहाँ जैन मंदिर था, बाहर फील्ड में प्रोग्राम हो रहा था। कहने लगे भाई मुकेश सैनी को प्रतिमा दिखाओ। वो प्रतिमा दिखाई, ये इतनी बड़ी, बस केवल इतनी। पहली बार देखी अष्ट धातु की, बड़ी बेशकीमती। नीचे थोड़ा चल रही थी, जीर्णोद्धार हो रहा था, उसमें से निकली। कहने लगे इसके दर्शन करके जब मेरे हिंदुस्तान के भाइयों और दोस्तों, साथियों, मुकेश सैनी की आस्था सनातन में है, इस्लाम में है, बुजुर्गों में है, संतों में है। मतलब मुकेश सैनी साहब से जब जिक्र करते हैं, बुजुर्गों की चर्चा करते हैं, मन करता है कि सारा दिन इसी टॉपिक पर चर्चा करते रहे। ये इनके हार्ट दिल में बुजुर्गों के लिए बहुत मोहब्बत है। सैनी साहब अगर कुछ और संदेश देना चाहते हो, एक बार और दे दो मौलाना साहब के बारे में। मैं तो यही कहूँगा जी कि ऊपर वाला सबको उनकी दुआओं से नवाजे। आमीन आमीन। चाहे वो किसी से मिले या ना मिले। और मैं वादा तो करता नहीं, बाकी तुम्हारे से कह रहा जरूर, जब भी कभी मौका मिला और वो 2, 3, 4 दिन यहाँ रहे तो मैं आपको फोन जरूर करूंगा। हाँ, मौलाना साहब से हमारी मुलाकात करा जरूर करूंगा। सैनी साहब बहुत कीमती समय दिया आपने, जरूर करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। और आपके अल्फाज इसी तरीके से खुशियों के साथ आप रहें कि आला दर्जा, मर्तबा, अजीज, लजीज। अरे वाह माशाल्लाह। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।